हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 17 जनवरी 2024 की जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, अगर उस वीक में आप आयन फ्लाई ट्रेड करते तो आप क्या प्रॉफिट और लॉस जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए जो स्टॉक सेंस चैनल है, यहाँ पे मोस्टली आपको सारी आयन फ्लाई की एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी जो मैं पिछले 3 साल से फॉलो करते आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, जो मैं खुद करते आ रहा हूँ पिछले 3 सालों का। आपको एवरी वीक दिखेगा यहाँ पे कि क्या क्या अगर होता आप उस वीक में एडजस्टमेंट करते तो आपको ऑब्वियसली कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीक में भी, क्योंकि करंट वीक में बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था 3.5% के आसपास। तो अगर आप ट्रेड करते ये वीक में आयन फ्लाई तो क्या रिजल्ट आते ये हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो सीधा चले जाते हैं हम सिमुलेटर पे। ये स्टॉक मॉक है, यहाँ पे हम चले जाते हैं 10th ऑफ जैन को, क्योंकि हम आयन प्लान इनिशिएट करते हैं करंट एक्सपायरी में, जहाँ पे फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब 10 जैन को हम 17 जैन का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ट्रेड इनिशिएट कब करेंगे? जो प्रीवियस एक्सपायरी है चल रही होगी वहाँ पे 15:20 के आसपास, 3:20 के आसपास हम आयन फ्लाई इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा होगा उस समय 47,400 मतलब ये स्टॉक प्राइस चल रहा होगा, स्टॉक का प्राइस चल रहा होगा, मतलब बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम एक सैडल शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और हेजेस क्या बाय करेंगे? जो भी सम ऑफ प्रीमियम है सैडल का, यहाँ पे लगभग 700 के आसपास आ रहा है। तो फॉर अप साइड कॉल साइड हम 700 पॉइंट्स अप जाएंगे यहाँ पे, एंड कॉल साइड पे डाउन साइड, पुट साइड पे डाउन साइड हम यहाँ पे 700 पॉइंट जाके बाय करेंगे। ठीक है, देखिए मिनिमम 2 लॉट से हम करेंगे आयन फ्लाई। रीज़न बिहाइंड दैट कि एडजस्टमेंट जो भी इनिशिएट करनी है हमें तो 2 लॉट से ही होती है, मतलब एक हाफ ऑफ क्वांटिटी आप शॉर्ट मार के जाते हो। ठीक है, इसलिए 2 लॉट ही मिनिमम आप करना है। आपको रिक्वायर्ड मार्जिन 1,60,000 लगेगा इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के लिए तो 90,000 लगता है, लेकिन फॉर द एडजस्टमेंट्स आपको टोटल एडजस्टमेंट मिला के 1,60,000 आपको मार्जिन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम टारगेट हमेशा करेंगे 1.5% के आसपास। जो भी प्रॉफिट हम दिखेंगे उसी के बीच हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हमेशा टारगेट मिनिमम 1% रहेगा, मैक्सिमम 1.5%। अगर उससे ज़्यादा मिलता है तो ऑब्वियसली हम बुक तो करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो ब्रेक इवन्स है हमारी ब्रेक इवन्स है, उसके ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, इन दिस केस 47,900 हम करेंगे राउंड फिगर, एंड फॉर द डाउन साइड 46,900। इसके ऊपर या नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम सीधा मैं 15 मिनट आगे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं 15 मिनट एग्जैक्टली एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखते कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट होती है या नहीं। 30 मिनट कर लेता हूँ आगे, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी ये। ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट इनिशिएट हुई नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अगर कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट हुई नहीं है, ठीक है, 15 मिनट आप यहाँ पे आए, कोई भी एडजस्टमेंट अगर इनिशिएट हुई नहीं है तो आप क्या करोगे? रिवर्स बाइंग करोगे दोनों साइड से। कहाँ कितने बजे? 3 सवा 3 बजे के आसपास। ठीक है, आप रिवर्स बाइंग करो दोनों साइड से। ठीक है, हमने रिवर्स बाइंग कर ली। ठीक है, अभी फिर से हम आगे चले जाएंगे, नेक्स्ट डे चले जाते हैं सीधा। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट में एग्जैक्ट एडजस्ट कर लेता हूँ। 30 मिनट से मैं देखता हूँ आगे जाके कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट हुई है या नहीं। ठीक है, अभी भी एडजस्टमेंट कब इनिशिएट होगी? जो हमारे ब्रेक इवन्स है 47,845 एंड डाउन साइड 46,955, इसके नीचे अगर ऊपर या नीचे कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है देन। ठीक है, तो अभी 15 मिनट में आगे चला जाता हूँ, मैं देखते कोई एडजस्टमेंट्स होगी या नहीं। देखिए ब्रेक इवन के पास है 40, प्राइस चल रही है यहाँ पे 47,822 एंड ब्रेक इवन है 47,845। तो अभी भी नहीं ब्रीच हुआ, यहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे 47,842, ब्रेक इवन है 47,845, अभी भी ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ। कोई बात नहीं, 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग का हम वेट करेंगे। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट नहीं हुआ। ठीक है, 3:15 बजे के आसपास ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ, ऑब्वियसली हम रिवर्स बाइंग करेंगे दोनों साइड से।
ठीक है, यहाँ पे हमने 2 वॉट के बाय किए क्योंकि कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट हुई नहीं। अभी इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ, हम रिवर्स बाइंग क्यों कर रहे हैं। रिवर्स बाइंग करने का पीछे रीज़न ये है, जैसे जैसे डेज पास ऑन हो जाते हैं तो प्रीमियम ऑब्वियसली ड्रॉप कर जाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के जितने पास हम चले जाते हैं ऑब्वियसली प्रीमियम उतने कम हो जाते हैं ड्यू टू थीटाडी के। ठीक है, तो क्या होगा, जो विंग्स में जो लॉसेस है वो कवर करने के लिए हमें उतना प्रीमियम हम रहेगा नहीं जितने पास आप एक्सपायरी के जाओगे, मतलब जितनी लेट एडजस्टमेंट आपकी इनिशिएट होगी इस केस में, इस स्ट्रैटेजी में, तो ऑब्वियसली उतने प्रीमियम आपके पास होंगे नहीं। तो वो प्रीमियम और ये जो लॉस का कॉम्बिनेशन है, ये मैच करने के लिए हम हमेशा रिवर्स बाइंग करते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप पास जाओगे, आप ऐसा नहीं होगा कि आपने मतलब एक्सपायरी के दिन एंप्लाई डाला, मतलब एक वीक स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपने एंप्लाई डाला और आपके कोई एडजस्टमेंट आई नहीं, पूरा वीक आप एंप्लाई वैसे ही लेके गए एंड एक्सपायरी के दिन या डे बिफोर एक्सपायरी आपकी एडजस्टमेंट इनिशिएट हुई। तो इस करंट स्ट्रैटेजी में आप एडजस्टमेंट, मतलब वो एक्स्ट्रा शॉर्ट मार के भी, मतलब फुल क्वांटिटी शॉर्ट मार के भी आप वो लॉस नहीं रिकवर कर सकते। तो इसलिए हम रिवर्स बाइंग करके जाते हैं। जैसे जैसे डेज पास ऑन हो गए हम रिवर्स बाइंग दोनों साइड से करते जाएंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं हुई तो। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं, अभी फ्राइडे का दिन क्लोज हुआ है, अभी मंडे के दिन चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं, बड़ा गैप डाउन खुला, कोई इशू नहीं, ब्रेक इवन के बाहर खुला है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि लॉस अभी भी हमारा कम है। रीज़न बिहाइंड दैट कि हमने बहुत पास लाया है विंग स्टैडल के। ठीक है, तो हेजेस भी हमारे बहुत पास है स्टैडल की, इसके वजह से हमें ज़्यादा लॉस दिखेगा नहीं इसमें इनिशियली। अभी हमें एडजस्टमेंट कब करनी है, सीधा 10 बजे। 10 बजे से पहले कोई भी एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं करनी है हमें। ठीक है, तो सीधा मैं यहाँ 10 बजे आ गया। अभी यहाँ पे ब्रेक इवन देखिए 47,795, मतलब लगभग 47,800 के आसपास। तो मार्केट देखिए उसके ऊपर ही क्लोज है, मतलब 15 मिनट कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज है। तो हम क्या करेंगे, 47,800 हमने यहाँ पे देखिए 47,800 हम हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे। हाफ मैं क्यों बोल रहा हूँ, जितने भी लॉट साइड से आप जा रहे हो उसकी हाफ क्वांटिटी। ठीक है, एंड 10 रुपीज़ के आसपास वाला आप हेज भी बाय करेंगे। अभी यहाँ पे देखो हम रिवर्स बाइंग भी करेंगे। अभी क्यों, क्योंकि हमें रिस्क तो पुट साइड से है, और मार्केट ऊपर चला गया तो ऑब्वियसली पुट साइड सस्ती हुई होगी। तो हम क्या करेंगे, 20 रुपीज़ डेबिट दे के ट्राई करेंगे जितना हो सके इतना उतना ऊपर आने का। तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि 20 रुपीज़ डेबिट दे के आप ऑलमोस्ट 200 स्ट्राइक्स ऊपर आ सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेज बाय कर लिया, मतलब हेज यहाँ पे पहले बाय करना है, देन हमने यहाँ पे 46,900 जो कि यहाँ पे हमने उसे एग्जिट कर लिया। ठीक है, तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और अभी देखिए ये जो एक्सटेंडेड ब्रेक इवन होता है, मतलब जब आप एक्स्ट्रा शॉर्ट मारते हो तो ब्रेक इवन एक्सटेंड हो जाता है, जितने स्ट्राइक से आप शॉर्ट मारते हो उतने हाफ क्वांटिटी से, मतलब लगभग 47,880 से आपका, मतलब यहाँ पे अभी एक्सटेंडेड आपका ब्रेक इवन है। अगर इससे आगे कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है हम सेकंड शॉट भी इनिशिएट करेंगे, मतलब जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी है वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए उसके वो ऊपर मार्केट निकल गया, तो ठीक है हम रिमेनिंग क्वांटिटी थी हमने यहाँ पे ऐड कर दी। आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बन गया एंड ऑब्वियसली हमने बाय कर लिया। ठीक है, आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे बना। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, फिर से रिवर्स बाइंग करनी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पुट शॉट तो मारा हुआ है, जो हमने मार्केट ऊपर चला गया वो पुट शॉट मारा हुआ है, तो फुल हमारी पूरी क्वांटिटी शॉर्ट है। तो रिस्क जो है हमेशा वो हम हमेशा हमारी स्ट्रैटेजी में ऐसे देखते हैं कि रिस्क कैसे नलीफाई करें डाउन साइड के लिए। अभी देखिए आपके ऊपर की साइड प्रॉफिटेबल हो गई, 2500 के आसपास आपको ऊपर प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, मतलब लगभग आप मान सकते हो 1.6-1.7% के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है। इस केस में आप क्या करो, रिवर्स बाइंग करो यहाँ पे। ठीक है, और जो आपने 47,100 जो आपका बाय था वो हम बुक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करो, आपका जो बाइंग वाला ले गया 47,900 आयरन फ्लैग का, ये ऑलरेडी इन द मनी हो चुका है क्योंकि मार्केट उसके ऊपर चला गया है। तो अभी हमें इसका एडवांटेज लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इन द मनी हुआ है, तो इसका एडवांटेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, ये पूरी फ्लैट कर देंगे। कैसे, ये जो इन द मनी ले गए 47,900, जब ये इन द मनी गया मतलब प्राइस, स्पॉट प्राइस इसके ऊपर चली गई है, तो हम क्या करेंगे, इसे शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, जो हमने पुट शॉर्ट मारा था इसके जस्ट सेम स्ट्राइक हम चूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं टू क्वांटिटी शॉर्ट करता हूँ और इस लेग में प्रॉफिट चल रहा होगा, यहाँ पे देखा 47,900 प्रॉफिटेबल लेगी, ये हमने बुक कर लिया। ठीक है, तो आपके पूरी फ्लैट लाइन बन गई। ठीक है, जिसमें 2.3% के आसपास आपको, मतलब 2% के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, अभी इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि इसमें और भी बहुत सारे एडवांस एडजस्टमेंट्स है जो हमारी जो हैंड होल्डिंग बैचेस होती है
आयन फ्लाई के रिलेटेड, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आयन फ्लाई ही सिखाता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो है पिछले 3 सालों का, कि कौन से दिन क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, और अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो कैसे रिटर्न आप कंसिस्टेंटली जनरेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल्ड मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो और लाइव हैंड होल्डिंग भी होता है, जहाँ पे आप ऑब्वियसली जो एडवांस एडजस्टमेंट्स है उसकी और सारी ये आप वहाँ पे सीख सकते हो। तो जो डेफिनेटली सीरियस लोग हैं, जो सीरियसली कुछ करना चाहते हैं ट्रेडिंग करियर में, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं खुद पिछले 3 सालों से यही फॉलो करके आ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी सिखाऊंगा आपको, ऐसा ऑब्वियसली नहीं है। तो लिमिटेड ही लोग लेता हूँ मैं बैचेस में। तो ऐसा नहीं कि एकदम फुल बैच होती है और कोई भी रैंडम पर्सन, मतलब जितने भी सारे लोग हैं रैंडम लर्निंग होती है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत लिमिटेड लोग रहता हूँ। और इसलिए लर्निंग भी अच्छी हो पाती है। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत सीरियस हो तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल हो तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आगे 15 मिनट से हम आगे चले जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट टारगेट है 1%, ठीक है। अगर 1% हमें प्रॉफिट दिखता है तो हम ऑब्वियसली ट्रेड क्लोज करेंगे। अगर आपके पास फुल बड़ा, देखिए बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि ब्रोकरेज ज़्यादा चला जाएगा इसमें, ये देखिए ये खाली मैं 2 लॉट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो फ्री ब्रोकरेज भी होते हैं, जहाँ पे आप फ्री में भी कर सकते हो। लेकिन जैसे भी आप लॉट साइज बढ़ाते जाओगे, ब्रोकरेज तो सेम ही रहेगा, चाहे आप 1 लॉट पे करो, मतलब 2 लॉट पे करो या 200 लॉट पे करो। तो ब्रोकरेज का कंसर्न जो है वो खाली 2 लॉट के लिए आपको आ सकता है, लेकिन इतना भी ब्रोकरेज जाता नहीं। अगर आप मैक्सिमम कैलकुलेट करोगे तो 200 to 300 के आसपास आपका ब्रोकरेज चला जाएगा। लेकिन जब आप लॉट साइज बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियसली ये ब्रोकरेज आपको मैटर करेगा नहीं उस सिचुएशन में, ठीक है। और अगर उतना है कंसर्न तो आप डेफिनेटली फ्री ब्रोकर वाले भी बहुत सारे मतलब ब्रोकर है, फ्री ब्रोकरेज जो कंसिडर करते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए 15 मिनट में, और देखिए यहाँ पे हमें 1,60,000 के आसपास बोला है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट 1% प्रॉफिट हमें मिल गया। तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली बुक कर सकते हो। अगर बड़े कैपिटल पे आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 1% का प्रॉफिट दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ रुकने का कोई सेंस बनता नहीं। लेकिन मैं पूरा आगे चला लेके जाऊँगा कि अगर आप पूरे वीक रुकते तो क्या आपको रिटर्न्स आते, ठीक है। 15 मिनट और आगे चला जाता हूँ, 30 मिनट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट इनिशिएट कर लिए। अभी रिस्क हमें डाउन साइड है, ठीक है। तो डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट करने के लिए 15:25 मतलब लगभग 3:25 PM के आसपास आप एक हेज बाय करके जाओगे 35 रुपीज़ के आसपास वाला। यहाँ पे 31 रुपीज़ जो दिख रहा है वो हम बाय करके जाएंगे। 2 क्वांटिटी, 2 क्यों? क्योंकि आपके जो शॉर्ट इनिशिएट वो 2 शॉर्ट इनिशिएट है, ठीक है। तो इसके जितने शॉर्ट खड़े होंगे आपके, उतने आप ओवरनाइट हेज बाय करके जाओगे। इस हिसाब में हम 35 रुपीज़ का हेज बाय करके जाएंगे, क्योंकि हमारी 2 क्वांटिटी शॉर्ट है। कब? 3:25 PM। हम देखते हैं नेक्स्ट डे 9:30 के आसपास इसे आपको निकालना है। नेक्स्ट डे हमने देखा मार्केट आई थिंक स्लाइटली गैप डाउन खुला, यहाँ पे उसने प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। अभी देखो आपको 2000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, जो कि लगभग 1.3% है। तो यहाँ पे रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि इसके आगे आप रुको स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है अगर आप डे एंड तक चले जाते हो। 1.5% के आसपास, 1.8% के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है। और आप हमेशा ये ट्राई करो कि जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है नहीं है, जैसे कि इस केस में 2.3% दिख रहा है, तो आप कभी भी ये पूरा प्रॉफिट टारगेट मत करो, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत कुछ हो सकता है ओवरनाइट में, जैसे कि इस वीक में भी हुआ था। तो हमेशा ये जो दिख रहा है तो आप ऐसा मत करो कि पूरा में लेके बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो इस केस में तो स्ट्रैटेजी एग्जिट करने ही सेंस बनता है, ठीक है। तो फिर भी हम एंड ऑफ द डे चले जाते हैं, क्योंकि मुझे आपको लर्निंग देनी कि अगर क्या होता कि आप इस स्ट्रैटेजी में रुकते। 15 मिनट कर लेता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट 1 मिनट एंड 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट 15। अभी यहाँ पे एक केस देखिए, यहाँ पे रिवर्स बाइंग का हमें मौका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो पहले मैं एक रिवर्स बाइंग भी कर लेता हूँ 3:15 बजे, क्योंकि देखिए 10 रुपये डेबिट दे, मतलब 3 रुपये डेबिट दे के आप 100 स्ट्राइक ऊपर आ सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3 रुपये डेबिट दे के ऊपर आ सकता हूँ, ठीक है। और मैं 10 रुपीज़ मतलब ये ले मैं क्लोज करूँगा। अभी यहाँ पे देखो हम बाय करेंगे 35 रुपीज़ के आसपास, मतलब इस केस में यहाँ पे हम बाय करेंगे, ठीक है। 28 रुपीज़ के आसपास वाला है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आगे जाके सेंस नहीं है। तो देखिए
वैसे भी आपका एनफ्लाई लॉसलेस हो चुका है। अगर आपने 35 रुपीज़ का ओवरनाइट प्रोटेक्शन के लिए बाय किया तो वैसे भी आपका एनफ्लाई लॉसलेस हो चुका है। अभी हमें लेना देना नहीं, मार्केट नेक्स्ट डे लोअर सर्किट भी लगे या अपर सर्किट भी लगे, आप तो वैसे भी 29 में 2.5% के आसपास आप प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हो। फिर भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर बड़े गैप ऑफ गैप डाउन में क्या होगा। तो नेक्स्ट डे देखिए 3.5% का गैप डाउन खुला था और आपको ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास 3.8% का आपको प्रॉफिट हुआ इस सिचुएशन में। तो मुझे ये दिखाना था कि इस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनता कि और एनफ्लाई आप कैरी करके निकल जाओ, ऑलरेडी आप प्रॉफिटेबल हो। ये तो बेटर है 3.8% आपको दिखा है, मतलब 3% के आसपास आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा है। तो इट्स गुड कि डाउन साइड में भी आपने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया एनफ्लाई में। तो ऐसा है नहीं कि बड़े गैप ऑफ गैप डाउन में रिस्क है नहीं, जैसे कि हमने देखा इस सिचुएशन में कि हमें रिस्क थी डाउन साइड के लिए, लेकिन हमने ओवरनाइट प्रोटेक्शन जो बाय करके जाते हैं हम, ये तो है जो हमने 38 रुपीज़ सॉरी हमने ये बाय किया था 28 रुपीज़ को, वो सीधा चला गया 273 रुपीज़ को। ये 13 रुपीज़ को हमने बाय किया था, 13 रुपीज़ था, ये 192 पे चला गया। तो इसका मतलब यही है कि ओवरनाइट प्रोटेक्शन आपको जिस दिन बचाएगा वो इतना अच्छा बचाएगा कि मतलब आप पूछो ही मत। तो हमेशा ये ओवरनाइट प्रोटेक्शन जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बहुत सोच समझ कर मतलब बहुत सारा R&D करके रिसर्च की स्ट्रैटेजी पे देन एंड देन ये इन्वॉल्व की थी। इनिशियल डेज़ में जब 3-4 साल पहले, तो आप मानोगे नहीं, मैं ओवरनाइट प्रोटेक्शन कभी लेके नहीं जाता था उस सिचुएशन में। लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने इस पर रिसर्च चालू कर दिया तो ओवरनाइट प्रोटेक्शन भी मैंने लेना चालू कर दिया। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एनफ्लाई बहुत हद तक सेफ़ करता है कि डाउन साइड प्रोटेक्शन हो, गैप अप गैप डाउन जो भी हो। और हमने ज़्यादातर 2% से ज़्यादा, अगर लॉसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं होते, तो 2% से ज़्यादा हम लॉस कभी लेते नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि 2% हम हमेशा लॉसेस लेंगे, बहुत रेयरली होते हैं 2% लॉस भी अगर हुआ तो आई होप आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिली होगी इस वीडियो से। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि 7 जन की एक्सपायरी अपलोड करो उस वीडियो की, अगर उस वीक में आप एनफ्लाई ट्रेड करते तो क्या होता। तो ये है वीडियो, एडजस्टमेंट्स आप देखो। अगर कोई किसी को समझ में नहीं आएगी, आप पुरानी वीडियो देख सकते हो। और जो लोगों को डेफिनेटली एडवांस में सीखना है, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो हमारी लाइव हैंड होल्डिंग बैचेस फेब मंथ में चालू होने वाली है, फेब मंथ के एंड में। तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप कंसिडर कर सकते हो। और जैसे जैसे डेज वीक पास ऑन होते जाएंगे, मैं ऑब्वियसली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा डे बाय डे, वीक बाय वीक, कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती है, क्या क्या प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है, मैं ऑनेस्टली आपके साथ सारा यहाँ पे शेयर करूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर लगी है तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो करो ही करो, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, थैंक यू सो मच।